ऑफ इंडिया के पास डूबी नाव नेवी बोट की टक्कर की पैसेंजर फेरी डूबी और हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं पर जा रही थी नाव। और नाव हादसे के लिए नौसेना बोट ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ड्राइवर समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई नाव हादसे पर सीएम फडणवीस ने जताया दुख। सीएम फडणवीस ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, हादसे में 13 लोगों की मौत, 101 लोगों को बचाया गया। और मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे पैराफिट पर बैठे 2 युवक गहरी खाई में गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को 150 मीटर गहरी खाई से निकाला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के जालूपुरा इलाके में कार रिपेयरिंग की दुकानों में लगी भयंकर आग। आग की चपेट में आए 3 दुकान जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद लव जिहाद मामले पर पुलिस ने आरोपी फराज को किया गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन कराने पर युवती ने दे दी जान। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों ने खूनी संघर्ष देखने को मिला। फायरिंग में एक भाई की मौत हो गई। बीच बचाव को आया पड़ोसी युवक भी हुआ घायल। पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा और ट्रक ने कार को मारी टक्कर। मौके पर 5 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस कर रही है जांच। रायबरेली में एक गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। 13 फीट लंबा अजगर मिला। ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़कर जंगल में जाकर छोड़ा। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा और प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। एमपीपीएससी के खिलाफ इंदौर में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर देर रात लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का ऐलान, मांग पूरी होने तक लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे। एक बार फिर से मंदिर मिला है जो 45 या 50 साल पुराना नहीं बल्कि 150 साल पुराना है। कहाँ ये मंदिर मिला है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल में सनातन की कितनी निशानियां दबी हैं, उसका एक एक सबूत अब दुनिया के सामने खुलकर आने लगा है। 45 साल से बंद एक मंदिर तो इन निशानियों की बस शुरुआत है। अब तो निशानियों के तौर पर 150 साल पीछे तक चले गए हैं। संभल की चंदौसी में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एक और खंडहर नुमा मंदिर मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है। मुस्लिम आबादी से घिरा होने और मंदिर का रखरखाव नहीं होने के चलते आज इसका अस्तित्व खतरे में है। सन 1857 में स्थापित मंदिर है। लगभग 152-54 साल ऐसे हो चुके हैं। और जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, और बांके बिहारी के मंदिर यहाँ मूर्तियाँ स्थापित थीं, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है लक्ष्मणगंज, चंदौसी का लक्ष्मणगंज जिसे बोलते हैं, और जैसा कि आप सुन रहे हैं लक्ष्मणगंज इसका नाम है, तो पहले जो हिंदू बाहुल्य बस्ती थी, नशेड़ियों को या किसी अराजक तत्वों को यहाँ बुलवाया गया और हौले हौले यहाँ मंदिर तोड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया, कभी मूर्तियाँ भी। और बताते हैं कि पूर्व में जो यहाँ पुजारी रहता था उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि 25 साल पहले इस इलाके में बड़ी हिंदू तादाद में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और हिंदुओं की आबादी कम होने के चलते धीरे धीरे उनके यहाँ से पलायन शुरू हो गया। बताते हैं कि यहाँ पर 2010 तक पूजा अर्चना होती थी, लेकिन 2010 में शरारती तत्वों ने मंदिर में विराजमान भगवान बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग समेत अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया। यहाँ पर बांके बिहारी जी की और राधा कृष्ण की मूर्ति थी। बांके बिहारी जी राधा जी के संग यहाँ विराजमान थे और ये परिक्रमा मार्ग आप देखा करते हैं। देखिए ये परिक्रमा है इधर से और इधर होकर ये परिक्रमा मार्ग आ रहा है। और यहाँ जो जितने भी यहाँ भजन कीर्तन होते थे
ये पूरा प्रांगण जो है भजन कीर्तन का है। हमने जब से हमारा हुआ तो हमने तो ऐसे ही देखा। हो गए कुछ 60-65 साल हम। अब के बहुत दिनों से अब बंद हो गया। हाँ, 10 साल से बंद है अब। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत पहले पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पर अब जिस तरह से संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुले हैं, उसके बाद अब यहाँ लोगों की उम्मीद है कि भगवान बाके बिहारी के मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल में एक के बाद एक मंदिर ये बता रहे हैं कि सनातन के खिलाफ जो साजिश रची गई थी वो अब एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। तो मंदिर दफन की जो निशानियां अब एक के बाद एक मिल रही है, ये बता रही है कि साजिश गहरी रची गई थी सनातन के खिलाफ, जो अब चीख चीख कर कह रही है कि अब इस पर से पर्दा उठकर रहेगा। देखिए, संभल, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगहें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको खबर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए हमें बताने वाले कि 2 और जिले हैं जहां पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके, और यहां पर भी मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। संभल, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, संभल से वाराणसी तक सनातन के साथ हुई बेईमानी की तस्वीरें बीते करीब हफ्ते भर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन ये बेईमानी इतनी पुरानी और इतनी बड़ी है कि जमीन से अब तक सबूतों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल और काशी के बाद अब अलीगढ़ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 25 साल पुराना मंदिर मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहां हिंदू परिवार रहते थे, जो बाद में अपने मकान बेचकर चले गए। तब से यहां कोई पूजा अर्चना नहीं हुई। पुलिस अफसरों की निगरानी में मंदिर की सफाई कराई गई। उधर बरेली में भी एक मंदिर को लेकर हिंदू परिवार ने सीएम से फरियाद लगाई है। हिंदू परिवार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी अब हटा दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आरोप सरासर गलत है। प्राचीन गंगा माता का मंदिर है, जिसका 1905 का एक सरकारी रजिस्टर्ड उर्दू में दस्तावेज भी है, सारे कागज हैं और नगर निगम में दर्ज भी है। यहाँ गंगा माता का मंदिर हुआ करता था, चांदी के खड़ा हुआ करते थे, वो यहाँ से गायब हैं, मूर्तियाँ गायब हैं। इसके लिए हम कल डीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसमें उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। हम यहाँ पर चौकीदार हैं, हमारे फादर यहाँ पर चौकीदार हैं सरकारी समिति के, जिसमें खाद है, और अभी भी